हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट 4 आपकी चल रही है और यूनिट 4 का आपका जो पार्ट है, पार्ट 1 रूरल सोशियोलॉजी ऑलमोस्ट डन हो गया है। यूनिट 4 में आपके दो पार्ट हैं, रूरल सोशियोलॉजी एंड सेकंड पार्ट आपका अर्बन को लेकर के है। अर्बन सोशियोलॉजी का पार्ट आपका इस वीडियो में स्टार्ट हो रहा है बेटा, ठीक है। अर्बन सोशियोलॉजी में हम जो अर्बन से रिलेटेड एक्टिविटी हैं, अर्बन सोशल प्रॉब्लम हैं, अर्बन सोशल स्ट्रक्चर किस तरीके से चेंज हुई है और ड्यू टू अर्बनाइजेशन क्या क्या प्रॉब्लम आपकी आती हैं, या अर्बन को डिफाइन करने के लिए क्या क्या विशेषताएं समाज की होनी चाहिए, उन चीज़ों का डिस्कस करने वाले हैं बेटा, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका। अर्बन सोसाइटी, नगरीय समाज से तात्पर्य आबादी के उस हिस्से से है। अब नगरीय समाज कौन सा होता है? जो गांव से बाहर शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं, जहां जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। दिस इज अ की फैक्टर टू डिटरमाइन द अर्बन और रूरल। तथा लोग गैर कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं, हम की भावना का अभाव मिलता है। ये कैरेक्टरिस्टिक बेटा आप कंपैरिजन करोगे तो रूरल अर्बन के जस्ट अपोजिट है। सामाजिक अलगाव तथा मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था इस समाज की प्रमुख विशेषताएं हैं। जब हम सोसाइटी के विशेषताओं का जिक्र करते हैं, सोसाइटी के टाइप का जिक्र करते हैं, तो जो मैंने आपको यहाँ ब्रैकेट किए हैं, रूरल के जस्ट अपोजिट अर्बन की विशेषताएं होंगी कुछ फीचर को लेकर के। जनसंख्या घनत्व यहाँ कम मिलता है, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक मिलता है। यहाँ कृषि कार्य होते हैं, यहाँ गैर कृषि कार्य होते हैं। यहाँ हम की भावना अधिक मिलती है, यहाँ हम की भावना कम मिलती है, अलगाव मिलता है। ये आपके इंपोर्टेंट की हैं टू डिटरमाइन द अर्बन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पार्क की पुस्तक है आपकी द सिटी। रॉबर्ट पार्क को नगरीय समाजशास्त्र का पिता कहा गया है। बर्गेस की पुस्तक है आपकी द अर्बन कम्युनिटी। ये आपकी इंपोर्टेंट बुक हैं। और जब आपका नगरीय समाजशास्त्र की शुरुआत होती है तो नगरीय समाजशास्त्र पे लिखी गई इंपोर्टेंट बुक है आपकी नगरीय समाजशास्त्र। नगरीय समाजशास्त्र समाजशास्त्र की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम अर्बन सोसाइटी का सोशल स्टडी करते हैं, अर्बन सोसाइटी की स्टडी की जाती है, वो नगरीय समाजशास्त्र कहलाता है। और इसके पिता आपके रॉबर्ट पार्क कहे जाते हैं। इनकी बुक है द सिटी। द सिटी बुक मैक्स वेबर की भी है बेटा। बर्गेस की पुस्तक है द अर्बन कम्युनिटी। ये इंपोर्टेंट बुक है और पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। नगरीय समाजशास्त्र को स्थापित करने में विशेष भूमिका का निर्वहन किया है, इसलिए पार्क को नगरीय समाजशास्त्र का पिता कहा गया है। नगरीय समाज की अवधारणा बेटा, सोशियोलॉजी में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। अभी समाजशास्त्र का जो पेपर आया, समाजशास्त्र का जो मेन पेपर है, इसमें कॉन्सेप्ट को डिटरमाइन के लिए पूछा गया। तो यहाँ पे लिखा है बंच ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। जो शब्द विशेषताओं का गुच्छा रखता है वो कॉन्सेप्ट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन सोसाइटी। नगरीय समाजशास्त्र वर्तमान में समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण उपशाखा है जिसके अंतर्गत नगरीय जीवन, जीवन स्तर, विभिन्न सामाजिक घटनाएं, सामाजिक समस्याएं, नागरिक सामाजिक क्रियाएं, सामाजिक संबंध, सामाजिक संरचना आदि का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जो अर्बन सोशियोलॉजी है उसका कंटेंट मैटर आपका इनके सराउंडिंग घूमता है, जो आपको ये टॉपिक गिनाए गए हैं। नगरीय समाजशास्त्र की परिभाषाएं। एंडरसन के अनुसार नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत कस्बों और नगरों में सामाजिक जीवन के ढंग का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक जीवन के ढंग का अध्ययन किया जाता है। बर्गेल नगरीय सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं पर नगरीय जीवन के प्रभाव और नगरीय जीवन के ढंग पर आधारित इसमें विकसित सभ्यताओं का अध्ययन किया जाता है। होबहाउस नगरीय समाजशास्त्र नगरीय जीवन और समस्याओं का विशिष्ट अध्ययन है। तो अर्बन सोशियोलॉजी में आप अर्बन एक्टिविटी का अध्ययन करते हैं जो मानव जीवन के सराउंडिंग घूमती हैं। अर्बनाइजेशन क्या प्रोसेस है? नगरीकरण का तात्पर्य नगर और नगर से जुड़ी अनेक विशेषताओं से है जो ग्रामीण क्षेत्रों की विशेषताओं से बिल्कुल भिन्न होती हैं। इसी संदर्भ में नेल्सन एंडरसन ने कहा है कि नगरीकरण प्राय बड़े नगरों में केंद्रित है और उद्योगों की ओर उन्मुख है।
अर्बनाइजेशन क्या प्रोसेस है? एक सिंपल डेफिनेशन आप लिखोगे, कृषि योग्य भूमि पर नगरों का विस्तार। क्या कहलाता है आपका? नगरीकरण कहलाता है। अर्बनाइजेशन का प्रोसेस क्या है? जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उस पे अर्बन एरिया फैलता जा रहा है, ये प्रोसेस भी आपका नगरीकरण कहलाता है। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में जो नगरीय विशेषताओं का फैलाव है, ये भी आपका नगरीकरण के तहत काउंट होगा, नगरीकरण के तहत ही आएगा। नगरीकरण की परिभाषाएं, नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत निर्धारण का महत्वपूर्ण आधार जनसंख्या का एक न्यूनतम स्तर, नागरिक प्रशासन तथा मुद्रा अर्थव्यवस्था है। बर्गेल के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया का नाम ही नगरीकरण है। ये इंपोर्टेंट डेफिनेशन है बेटा आपकी। श्रीनिवास के अनुसार नगरीकरण से तात्पर्य केवल सीमित क्षेत्र में अधिक जनसंख्या से नहीं अपितु सामाजिक आर्थिक संबंधों में परिवर्तन से है। यहाँ पे श्रीनिवास कोट करते हैं कि जनसंख्या घनत्व के साथ साथ सोशल रिलेशन का टाइप भी हमारा अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया को कोट करेगा। नगरीकरण की विशेषताएं क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी का ज्यादा होना, जनसंख्या की अधिकता। नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व गांव की अपेक्षा अधिक पाया जाता है, जिसमें विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय, संस्कृति के लोग निवास करते हैं। सामाजिक गतिशीलता ज्यादा होती है, सोशल मोबिलिटी नगरीकरण के द्वारा ज्यादा होती है। भौतिक सभ्यता और सांस्कृतिक, भौतिक संस्कृति, आधुनिक सभ्यता नगरीकरण की एक प्रमुख विशेषता है, जिसके आकर्षण से मानव गांव से नगरों की ओर पलायन करते हैं तथा वहां जा करके जीवन यापन करते हैं। नगरीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। इनकी जब हम बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, नगरीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अभी आप देखोगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया है, ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया है, अब अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया भी सोसाइटी में आप देखोगे। ये प्रक्रियाएं आपकी समाज में घटित हो रही हैं और इन प्रक्रियाओं की जो गति है, इनको धीमा और तेज करने के लिए कुछ कारक हैं जिनका महत्वपूर्ण रोल होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका नेट जेआरएफ की परीक्षा का बनता है। वैसे तो आप देखोगे कि एमए के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क चल रहा है, बट यहाँ पे कहाँ से आपके नेट जेआरएफ के लिए क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूंगा। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, इसे और सोशल प्रोसेस से कनेक्ट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नगरीकरण से संबंधित समस्याएं, नगरीकरण से प्रमुख संबंधित समस्याएं हैं प्रदूषण की समस्या। अब आप देखोगे कि एनवायरनमेंट में एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि अर्बन सेक्टर में प्रदूषण का कारक क्या है, तो आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर आ जाएगा। पर मलिन बस्तियों की समस्या, स्लम्स का जो है उदय होना, विघटन की समस्या, प्रव्रजन या पलायन की समस्या। भारत में प्रव्रजन के 4 प्रमुख प्रारूप हैं, गांव से गांव, गांव से शहर, नगर से नगर और नगर से गांव। सबसे ज्यादा जो है आपका गांव से गांव की तरफ प्रव्रजन देखने को मिलता है। अपराधीकरण को बढ़ावा, अब आप देखोगे कि यहाँ पे एक पहले नेट में एक बड़ा फेमस क्वेश्चन होता था कि गंदी बस्तियों में अपराध दर ज्यादा देखने को मिलती है, या आप देखोगे कि शहरों में क्राइम आपका ज्यादा देखने को मिलता है। सामुदायिक विघटन, यातायात की समस्या, बेरोजगारी की समस्या और विवाह के स्वरूप में परिवर्तन। अब आप देखोगे कि गांव में क्या है, जाति डोमिनेंट है और नगर में आपके वर्ग डोमिनेंट हैं, और यहाँ पे जो वैवाहिक स्वरूप है वो तेजी से बदल रहा है। आप देखोगे कि नगरों में विवाह की जो प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया और प्रभाव, कब से नगरीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, क्या इसके प्रभाव हैं? आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व भारत में मगध, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र, कन्नौज, काशी जैसे बड़े नगर अस्तित्व में आए थे। ऐतिहासिक प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि व्यापार के लिए जिन स्थानों से कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, वहां उद्योग धंधों की स्थापना की जाने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे इन स्थानों पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होने के कारण जनसंख्या वृद्धि होने लगी और बड़े बड़े नगरों की स्थापना होने लगी। अब नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो आपकी सोशियोलॉजी से बहुत पहले है। सोशियोलॉजी का उदय तो बाद में हुआ है, बट
नगरीकरण की प्रक्रिया आप देखोगे आज से 2000 वर्ष पहले से देखने को मिली हुई है। और जो ट्रेड का जो सेंटर होते थे वहां पर भी देखोगे नगरीकरण की प्रक्रिया का वो मुख्य केंद्र थे। ट्रेड के लिए एक मेन पॉइंट जो होता था वहां पे नगर विकसित होते चले गए, क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मानव सभ्यता के लिए उपलब्ध थी। भारत में नगरीकरण के प्रभाव, नगरीकरण का जो प्रभाव है वो ह्यूमन लाइफ पे किस तरीके से पड़ता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। भारत में नगरीकरण ने नगरों को विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नगरीकरण की प्रक्रिया के द्वारा नगरों का डेवलपमेंट होता है। वहीं दूसरी ओर भारतीय सामाजिक संरचना को भी प्रभावित किया है। नगरीकरण ने भारतीय परंपरागत समाज के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है, जिसको हम निम्नांकित आधारों पर समझा सकते हैं। ये आपका ट्रेडिशनल है, परंपरागत समाज है। ये आपका पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया है किसमें, नगरीकरण में। नगरीकृत में आप देखोगे ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ विल बी चेंज। कैसे चेंज हो गया है, चाहे आपका खान पीन हो, चाहे आपके रिलेशन हो, चाहे मैरिज पैटर्न हो, चाहे थॉट प्रोसेस हो, चाहे आपका कास्ट सिस्टम हो, तो ये सभी चीजें हमारी नगरीकरण की प्रक्रिया के द्वारा चेंज देखने को इनमें मिलता है। ठीक है बेटा, इसमें कंपैरिजन करोगे आप, तुलनात्मक अध्ययन करोगे इनका। नगरवाद क्या है, नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद उसका प्रोडक्ट है। नगरीय विशेषताओं को धारण करता है, जबकि नगरवाद नगरीय जीवन जीने के ढंग को व्यक्त करता है। वास्तव में नगरवाद व्यक्ति की एक ऐसी जीवन शैली की पद्धति बन गया है जो नगरीय जीवन में अनेक जटिल समस्याओं को उत्पन्न करती है। अर्बनाइजेशन इज द वे ऑफ लाइफ। ये क्या है, वे ऑफ लाइफ है, अर्बनिज्म। बर्गेल की डेफिनेशन है आपकी ये जीवन पद्धति, जीवन जीने का एक ढंग है, और ये कह सकते हैं नगरीकरण की प्रक्रिया का जो प्रोडक्ट है वो नगरवाद है। नगरीयता क्या है, समाजशास्त्र की मूल अवधारणा में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, लेकिन नगरीयता की अवधारणा के संबंध में समाजशास्त्रियों के बीच मतभेद पाया गया है। एंडरसन ने लिखा है कि नगरीयता को जीवन जीने के ढंग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। लुईस वर्थ ने नगरीयता को जीवन जीने का एक ढंग बताया है। ठीक है, इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है जीवन शैली के रूप में नगरीयता। अब जो अर्बनिज्म है वो आपका मेथड है वे ऑफ लाइफ का, तो यहाँ पे जीवन शैली के रूप में नगरीयता। सोरोकिन और जिम्मरमैन ने इस विशेषता का वर्णन करते हुए लिखा है, जहां जितनी नगरीय विशेषता पाई जाती हैं वहां उतनी अधिक भिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इसी तरह लुईस वर्थ ने भी विशेषताओं का वर्णन करते हुए लिखा है कि एक समुदाय की अधिकतर भिन्न जातियां नगरीकरण से संबंधित विशेषताओं पर बल देती हैं। इस तरह से पता चलता है कि विभिन्न नगरीय जीवन की एक विशेषता होती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अर्बनाइजेशन, अर्बनिज्म, इन सब कॉन्सेप्ट को लेकर के आपका पूरा डिस्कशन इस क्लास में किया जा रहा है। और क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा, आप देखोगे समाजशास्त्र के छात्र होने के नाते ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, पर इनमें से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं, कथन कारण के रूप में बनते हैं। आप देखोगे सुसाइड रेट की जब हम बात करते हैं, और इमाइल दुर्खाइम ने तुलनात्मक पद्धति का अध्ययन किया है, तुलनात्मक पद्धति के द्वारा बताया है, तो नगरों में अधिक आत्महत्या देखने को मिलती है इन कंपेरिजन देन रूरल एरियाज। दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता, यहाँ पे नगरीय व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इस संबंध में यह भी कहा जा सकता है कि नगरीय व्यक्ति प्रकृति पर आश्रित होने की अपेक्षा मनुष्यों पर, सामाजिक संबंधों पर, प्राकृतिक स्रोत पर विशेष रूप से आश्रित होते हैं। ये भी कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर अधिक देखने को मिलता है। सरल और जटिल समुदाय में अगर तुलना करेंगे तो ये जटिल समुदाय की विशेषताएं धारण किए हुए है। कृत्रिमता और दिखावटीपन, नगरीय लोगों में कृत्रिमता और दिखावटीपन विशेष तौर पे देखने को मिलेगा। आप देखोगे हम की भावना नहीं मिलने की है, देखने को कम मिलेगी इन कंपेरिजन देन रूरल एरिया। नगर के लोग अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए स्टेटस पर विशेष ध्यान देते हैं और बाहरी चमक दमक पर विशेष ध्यान रखते हैं। तो यहाँ से एक टॉपिक लिखोगे, कॉन्स्पिशियस एक्सपेंसिव। नेट जेआरएफ की परीक्षा में इससे ज्यादा क्वेश्चन बनने बेटा, और यह है दिखावटी खर्च। दिखावटी खर्च आज ह्यूमन की लाइफ में ये दिखावटी खर्च बहुत आ गया है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बनता है बेटा, जो कई बार आपकी नेट जेआरएफ की परीक्षा में पूछा गया है। खनिज संबंध,
यहाँ पे आप देखोगे नगरीय व्यक्तियों के संबंध क्षणिक काल के लिए होते हैं, स्थापित होते हैं। नगरीय व्यक्ति नित्य नए संबंध बनाता है, पुराने संबंध को तोड़ता जाता है। वहीं दूसरे से जब तक संबंध तभी तक संबंध बनाए रखता है जब तक उसके भौतिक हितों की पूर्ति होती है। इसी तरह से नगरीय व्यक्तियों के संबंध में अस्थिरता की झलक देखने को मिलती है। इसके बाद है आपका गुमनामता अनामता। नगरीयता से परिपूर्ण समूह में परस्पर एक दूसरे से परिचय जान पहचान का अभाव रहता है। प्रत्येक व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है कि तुलनात्मक रूप में नगरों की जनसंख्या अधिक होती है और नगरों में आप देखोगे कि कब कंपटीशन का दौर है आज, और नगरों में कब कोई व्यक्ति किस तरीके से हाइड हो जाता है, ये फ्रीक्वेंसी रूरल एरियाज में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। इसमें अवैक्तिक संबंध, जहां रिलेशन की बात आती है तो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में किस तरीके से रिलेशन हमारे बदलते हैं। तो यहाँ इम्पर्सनल रिलेशन आपके ज़्यादा मिलेंगे, फॉर्मेलिटी रिलेशंस में ज़्यादा मिलेगी, फॉर्मल रिलेशन आपके ज़्यादा मिलेंगे, इनफॉर्मल कम मिलेंगे, भावनात्मक संबंध कम मिलेंगे, तार्किक संबंध ज़्यादा मिलेंगे। जब तक कोई रिलेशन हमारा हितों की पूर्ति कर रहा है तब तक वो मेंटेन रहेगा, उसके बाद में वो ऑटोमेटिक आपका डिजोल्व हो जाएगा। अवैक्तिक संबंध, यहाँ नेल्सन एंडरसन और सोरोकिन ने नगरीय जीवन को अवैक्तिक विशेषता का उल्लेख किया है। नगरों के लोग एक दूसरे से अपरिचित रहते हैं। ठीक है, नगरीय जीवन में सामाजिक गतिशीलता, समय और गति का दबाव, उच्च जीवन स्तर, श्रम विभाजन, गैर कृषि कार्यों में आदि विशेष गुण यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नगरीकरण, नगरीयता और नगरवाद में अंतर। वास्तव में नगरीकरण, नगरीयता और नगरवाद जीवन से जुड़े एक ऐसी अवधारणाएं हैं जो नगरीकरण के कारण और परिणाम का विश्लेषण करती है। यद्यपि ये तीनों पद टर्म स्थिति और तथ्य को इंगित करते हैं जो निम्न प्रकार है। नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी स्थान की नगरीय विशेषताओं को धारण करता है, जबकि नगरीयता एक जीवन विधि है। आप देखोगे ये प्रक्रिया है और ये उसका उत्पाद है, जिसमें व्यक्ति नगरीय जीवन को अपनाता है, जबकि नगरवाद व्यक्ति की किन आदतों को अपने व्यवहार में शामिल करता है तथा नगरीयता की विशेषताओं को अपनाता है, उसे रेखांकित करता है। नगरीकरण ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्र की ओर जनसंख्या की गतिशीलता को सुस्पष्ट करता है। नगरीकरण की प्रक्रिया क्या है बेटा? एक्सपेंडेशन ऑफ द अर्बन सेक्टर, या अर्बन जो हमारा एरिया है उसका बाहरी क्षेत्रों की तरफ कृषि योग्य भूमि पर नगरों का फैलाव नगरीकरण की प्रक्रिया कहलाता है। और इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय कल्चर का जाना, ये भी नगरीकरण की प्रक्रिया के तहत आएगा। आज आप देखोगी कि गांव में आपके एसी लग चुके हैं, जो नगरीय विशेषताएं वो गांव में देखने को मिल रही हैं, तो ये प्रक्रिया भी आपकी नगरीकरण के तहत आ जाएगी। जबकि नगरीयता से नगर में रहने वाले लोगों की जीवन पद्धति को प्रदर्शित करती है तथा नगरवाद नगरीयता और नगरीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई परिस्थिति को स्पष्ट करता है। तो ये बेटा तीनों टर्म आपकी कोरिलेटेड हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। अब आपका जो क्वेश्चन बनता है बेटा उसको नोट कर लीजिएगा। शहरों की बढ़ती हुई स्थिति से जो नाम आपके आते हैं, जनसंख्या के आधार पर नामांकन, आप देखोगे कि शहरों की जनसंख्या के आधार पर किस तरीके से शहर यहाँ टॉप तक पहुंचे हैं, तो इससे आपका क्वेश्चन बनता है। कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। लुईस ने शहरों को सामाजिक रूप से बहुजातीय और विभिन्न व्यक्तियों के बड़े साधन और स्थायी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया है। महानगरीकरण का रुझान त्वरित रूप में विकसित होने के कारण समुदायों के उत्थान, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूपांतरण का कारण है। मेगा सिटी क्या है उनके लिए यहाँ पे जिक्र किया गया है। आप देखोगे जैसे आईसीटी में आपका लैंड मैन वैन पेन है, लैंड मैन वैन, ये आपके क्या है एरिया के आधार पर सही सीक्वेंस लगाने के लिए आती है। ऐसी आपके ईओपोलिस, पोलिस, मेगापोलिस, मेट्रोपोलिस, इस तरीके से आपका नेक्रोपोलिस, ये टर्म आपकी आती हैं और इनको सही क्रम में लगाने के लिए नेट जेआरएफ की परीक्षा में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बर्गेल ने राजकीय दृष्टिकोण से महानगर को परिभाषा दी है, किसी स्थान को जिसमें एक चार्टर जो उच्च अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है न्यायिक रूप में नगर परिभाषित किया गया है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से नगरों को परिभाषित किया गया है जिसमें निम्नलिखित हैं।
5,000 से 10,000 की जनसंख्या, छोटे शहर या कस्बा। अब आप देखोगे गांव, गांव से फिर कस्बा आता है और फिर शहर आ जाता है। कस्बे में गांव और शहर दोनों की विशेषताएं मिलती हैं, और ये क्या है आपका दोनों के बीच की टर्म है बेटा, जहां पे दोनों विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी, उसे हम कस्बा बोलेंगे। 10,000 से 20,000 जनसंख्या शहर की होती है बेटा यहाँ। 20,000 से 50,000 बड़े शहर, 50,000 से 10 लाख आपका नगर, और 10 लाख से 1 करोड़ महानगर है आपका, और इससे अगर मेट्रोपॉलिटन नगर है। तो ये जनसंख्या के आधार पर है, बट इसे आप देखोगे कि समय समय पर अलग अलग समाजशास्त्रियों के द्वारा नगर को परिभाषित किया गया है। और अगर रूरल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो बहुत से गांव आज काफी पॉपुलेशन रखते हैं, पर फिर भी वो गांव ही कहलाते हैं, इसलिए नगर के लिए कुछ और विशेषताओं को भी इंक्लूड किया गया है। सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री मम्फोर्ड ने अपनी पुस्तक कौन सी है, द कल्चर ऑफ सिटीज, में नगर और महानगर के संदर्भ में परिभाषा इस प्रकार दी है। अपने संपूर्ण अर्थ में शहर एक भौगोलिक तंतुजाल, आर्थिक संगठन, सामाजिक कार्य और सामाजिक समूह की एकता का प्रतीक होता है। मम्फोर्ड की स्टडी है और उनकी बुक है द कल्चर ऑफ सिटीज। इन्होंने नगरों की संस्कृति को लेकर के अध्ययन किया है। महानगर की अवधारणा स्पष्ट परिभाषित अवधारणा नहीं है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तथा यूरोपीय विद्वानों ने महानगर को उच्च शहरीकृत नगरों की रूप में वर्णित किया है। यह जनसंख्या घनत्व उच्च होता है, जहां आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियां केंद्रित होती हैं। महानगर वैश्विक क्रियाकलापों और स्थानीय आर्थिक सामाजिक गतिविधियों को संपन्न करता है। महानगर क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों से अलग समझने के लिए निम्न 4 पक्षों को प्रधान माना जाता है। अब आप देखोगे बेटा कि किस तरीके से हमारी कल्चर ट्रांसफॉर्म हो रही है। जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर कॉलोनियाँ विस्तृत रूप में बसती जा रही हैं, और कॉलोनी तक सीमित ना रह करके आप देखोगे हमारे यहाँ पे एक फ्लैट कल्चर आपकी डेवलप हो गई है। बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, जिनमें देखोगे तो आपको गांव से जो व्यक्ति जाते हैं वो बड़ा अचंभा मानते हैं कि इतनी बड़ी हाइट की जो आपकी इमारतें हैं जिनमें लोग रहते हैं। तो ये जो जीवन शैली है, उनमें जो छोटे छोटे पैलेस हैं, जिनमें छोटी छोटी जगहें हैं, जिनमें आपके फ्लैट बने हुए हैं, उनमें ही लोगों की ज़िंदगी गुजर रही है। ये क्या है, अर्बनिज्म कहलाता है। नगरीकरण के द्वारा ये कल्चर दी गई है, और वो लोगों की लाइफ वे हो गया है, मेथड हो गया है, जीवन पद्धति हो गया है, सोचने विचारने का ढंग वो हो गया है। तो ये आपका इस तरीके से आप देखोगे कि ग्रामों से शहरों की तरफ हम बढ़े हैं, और शहर भी नगरीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यापक स्तर लिए हुए हैं। नवमेश प्रतिस्पर्धा, बहुत कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा अर्बन में। निर्णय क्षमता और नियंत्रण, डिसीजन मेकिंग, मैन गेटवे सिंबल, ये आपके क्या 4 विशेषताएं जो पिछली स्लाइड में दी हैं वो हैं। फ्रीडमैन ने इस दृष्टिकोण के आधार पर महानगरों के 3 प्रमुख कार्य, मुख्यालय, आर्थिक वित्तीय केंद्र और संयोजन क्षमता, ये 3 इंपोर्टेंट दिए बेटा फ्रीडमैन ने, जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ती है। ये आपके क्या है, मेट्रो सिटी की विशेषताएं हैं बेटा। ठीक है, चलते हैं इसमें। आपका महानगरीय क्षेत्रों में ढांचागत अंतर, महानगर क्षेत्र में न केवल आकार बल्कि सामाजिक स्थिति, क्षेत्रीय हितधारकों की भूमिका और महानगरीय शासन आदि जैसे पक्ष शामिल होते हैं। इन आधारों पर महानगरीय क्षेत्रीय अंतर के निम्न बिंदु हो सकते हैं। केंद्रीयता, महानगरीय क्षेत्र को बहुकेंद्रीय ढांचे से केंद्रीयता को अलग करती है। बहुकेंद्रीयता की विशिष्टता यह बहुकेंद्रीय अंतर नगरीय आकार के अंतर को स्पष्ट करती है। कारक समूहों के संदर्भ में महानगरीय क्षेत्रों की अवधारणा सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण से समन्वित होकर के क्षेत्र कार्य संबंधों का विस्तृत होती है। अब ये पूरी यूनिट जो है आपकी, ये नगरीकरण की प्रक्रिया और नगरवाद से जुड़ी हुई है। नगरीकरण का कॉन्सेप्ट इसमें आपका पूरा होता है। नगरीकरण के कारण जो ह्यूमन लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है, उस चीज को लेकर के आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नगरीकरण के कारण लोगों के जीवन शैली, विचार पद्धति, ड्रेस कोड, और आप देखोगे फैमिली की स्ट्रक्चर, जो आपकी ज्वाइंट फैमिली है, टाइप ऑफ फैमिली आपका तेजी से बढ़ रहा है। आज आप देखोगे सिंगल पेरेंट फैमिली तेजी से देखने को मिल रही है अर्बन सेक्टर में। तो ये जो ट्रांसफॉर्मिंग स्ट्रक्चर है ड्यू टू द अर्बनाइजेशन, यहाँ से आपका नेट जेआरएफ की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये यूनिट 4 जो है, इसका एक पार्ट आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें रूरल एरियाज की प्रॉब्लम्स और रूरल एरिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्सेप्ट है, उनसे रिलेटेड जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उन चीज़ों को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे।
दूसरा पोर्शन आपका ये चल रहा है अर्बन वाला, इसमें 2-3 क्लास आपकी और कंटिन्यू आने वाली हैं। इसके बाद आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। बाकी का जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं इसमें, या जो भी विचारक हैं उनको लेकर के, उनकी बुकों को लेकर के, उनके कॉन्सेप्ट को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी ओवरऑल आपका यूनिट 1 जो सोशल थिंकर की है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है। उसके बाद आप देखोगे जो भी यूनिट्स आपको पढ़ाई गई हैं उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपके आए हैं यूनिट 3 में। यूनिट 4 में आपका रूरल, इससे जुड़े हुए आपके गांव की स्ट्रक्चर या आपका पॉलिटिकल एक्टिविटी, कास्ट, ट्राइब सेटलमेंट, ये सब टॉपिक आपके कराए जा चुके हैं। जो भी बच्चे नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए आपकी ये क्लास रिकॉर्ड की जा रही है। इसके बाद में आपको मैं जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं उनको लेकर के आऊँगा, ताकि आपकी जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट की जो वीडियोज हैं ये अगर जो बच्चा देख करके उन्हें करेगा तो उसकी नेट जेआरएफ की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होने वाली है। जो भी बच्चे हैं जो कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं कर सकते तो वो यूट्यूब चैनल की सभी वीडियोज को देख करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और इस चैनल पे नेट जेआरएफ का जो बच्चा आएगा वो वर्चुअल तौर पे अपनी पूरी तैयारी फुल सिलेबस के साथ यहाँ से कर सकता है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।